हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल क्विकर मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम लेने जा रहे हैं ज्योमेट्री का चैप्टर कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शंस में आपको ये जानकर खुशी होगी कि एक कंस्ट्रक्शन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। वो है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल एज पर गिवन स्केल फैक्टर। मीन्स आपके पहले 3 कंस्ट्रक्शंस आते थे। एक आता था टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, और दूसरा आता था टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, और तीसरा आता था टू कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। तो इन 3 कंस्ट्रक्शंस में से जो एक कंस्ट्रक्शन जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। वो है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल। अब जो आपके सिलेबस में आ रहे हैं वो कंस्ट्रक्शंस हैं टू डिवाइड अ गिवन लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। इस कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट टू डिवाइड अ 10 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 3:2। आपको एक लाइन सेगमेंट 10 सेंटीमीटर की दी हुई है, उसे आपको 3:2 के पार्ट में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ। यहाँ पर आपने एक लाइन ड्रॉ करी और उसे आपने ए बी 10 सेंटीमीटर कट कर दिया। नाउ सेकेंड स्टेप इज ड्रॉ एन एक्यूट एंगल बी ए एक्स। अपनी मर्जी से आप कोई भी एक एक्यूट एंगल बना सकते हैं ए बी लाइन पर। अब आपको 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना था, इसलिए आप 5 इक्वल आर्क्स, यहाँ पर 5 इक्वल आर्क्स लेंगे फ्रॉम पॉइंट ए। आपने एक रेडियस कंपास में खोल लिया, उससे आपने 1 कट, 2 कट, 3, 4 और 5 कट आपने बना लिए। इसके बाद आप क्या करेंगे? अब लास्ट वाले कट को बी पॉइंट से आप ज्वाइन कर देंगे। लास्ट वाले कट को, आर्क को आपने बी पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। इसके बाद अब आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर आपने मार्केशन दे दिया A1, A2, A3, A4, A5 जितने आर्क्स आपके बने थे। अब आपको यहाँ पर आपने A5 को ज्वाइन भी कर लिया। यहाँ पर आपको कंपास रख के एक एंगल ड्रॉ करना है। वो एंगल जितने मेजरमेंट का होगा उतना ही आपको A3 पर ड्रॉ करना है। इसके बाद आप यहाँ पर कंपास रखकर इसको मेजर कर लेंगे कितना है। जितना आपने यहाँ मेजर किया उतना ही आपको यहाँ पर कट कर देना है। जैसे ही आपने कट कर दिया, आप A3 को उस आर्क से होते हुए आगे प्रोड्यूस कर देंगे, वो आपका C पॉइंट मिल जाएगा। तो आपके पास A3C इज पैरेलल टू A3 5 हो गया। और सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट जब आप देखेंगे, आपने यहाँ 5 भाग को 3:2 के पार्ट में डिवाइड किया और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से आपके पास क्या आ गया? AC is to BC is same as A3 is to A3 5। बीपीटी का कॉन्सेप्ट लगाया और आपने जैसे इस साइड को डिवाइड किया था, बिल्कुल उसी तरह आपकी दूसरी साइड भी डिवाइड हो गई 3:2 के पार्ट में। अब आते हैं एक और मेथड जो आपका थोड़ा सा इजी मेथड है। उसके लिए भी आपको एक 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने के बाद ए और बी दोनों पर एक सेम एक्यूट एंगल्स आपको ड्रॉ करने हैं। मीन्स आपने जैसे यहाँ पर 60 डिग्री का ड्रॉ कर लिया और यहाँ भी 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया। दोनों साइड जब आपने 60 डिग्री के एंगल ड्रॉ कर लिए, इसके बाद अब आपको क्या करना है? 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है। नीचे वाले पर आपने 3 आर्क्स ले लिए सेम रेडियस के, और ऊपर वाले पर आपने 2 आर्क ले लिए। इसके बाद आप क्या करेंगे? A3 वाले को B2 वाले से ज्वाइन कर दिया। अब आपके पास ये जो लाइन आई वो आपकी C पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। A3 B2 लाइन AB लाइन को C पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो AC is to BC आपका 3:2 के पार्ट में डिवाइड हो गया।
सेकेंड वाला कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा इजी है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब आइए चलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल। एक सर्कल आपको गिवन है, उस सर्कल के बाहर एक पॉइंट P गिवन है, उस पॉइंट से आपको दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस आपका 6 सेंटीमीटर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, उसका सेंटर आपने O मान लिया। अब आपने एक पॉइंट P लिया जो कि सेंटर O से 10 सेंटीमीटर अवे है, मीन्स 6 सेंटीमीटर तो आपका रेडियस हो गया और 4 सेंटीमीटर और आगे आप चल के आपने OP ज्वाइन कर दिया। अब OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको करना क्या है। O पर कंपास रखेंगे और आधे से ज़्यादा आर्क लेकर एक कट ऊपर और फिर P पर कंपास रखेंगे और एक कट यहाँ से करेंगे। दोनों तरफ आर्क बनाने के बाद उन आर्क को ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो आप OP लाइन को इंटरसेक्ट करा उसे पॉइंट को मार्क कर दीजिए O डैश। ये आपका आ गया O डैश और ओरिजिनल सर्कल का सेंटर था O। अब O डैश को सेंटर मान के और O डैश O या O डैश P को रेडियस मान के आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो प्रीवियस सर्कल को दो जगह कट करेगा। P पॉइंट है और दो कट भी आपके पास आ गए। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, उन दोनों कट को जो A और B कट आए थे उनको P पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे तो PA और PB आपके दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो जाएंगे फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अब आइए एक और क्वेश्चन। ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इस क्वेश्चन में भी एक सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, आपने ड्रॉ कर दिया। अब आपको एक लाइन O आपका सेंटर ऑफ सर्कल हो गया, O से आपने OA एक रेडियस ज्वाइन कर दिया। OA पर आपने O पॉइंट पर एक 120 डिग्री का एंगल बनाया। अब आपको 60 डिग्री पर इक्वली इंक्लाइन करने, इसलिए आप यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। आपके पास AOB 120 डिग्री का एंगल आपने ड्रॉ कर दिया। आपको A भी मिल गया और B भी मिल गया। A और B पर यूजिंग कंपास आप 90 डिग्री के एंगल ड्रॉ कर देंगे और जैसे ही 90 के एंगल आप ड्रॉ करेंगे आप उनको प्रोड्यूस करके जैसे ही P पॉइंट पर मिलेंगे वो आपका एक्सटर्नल पॉइंट P आ जाएगा और जब आप मेजर करेंगे तो ये आपका 60 डिग्री एंगल आएगा। क्यों ये 60 डिग्री एंगल आपके पास आएगा, क्योंकि ये और ये तो आपके 90 मीन्स 180 हो गए और ये वाला हमने कितना ड्रॉ किया था 120 डिग्री का, तो 120 और 60 मिलके 180 हो गए। ये चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री हो गया और ये आपका बन गया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से ये एंगल आपका अपने आप ही 60 डिग्री का आ गया। इस तरह के कंस्ट्रक्शंस आपके लिए इस तरह के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।